Class now we discuss combination of resistance सीरीज और पैरेलल पे क्वेश्चन करेंगे आज। जिससे सीरीज का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और पैरेलल का फार्मूला होता है R1 अपान R1 इज इक्वल टू 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ओके, इन्हीं पे आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? पहला क्वेश्चन है टू रेजिस्टेंस 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, फाइंड इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमारा R1 कितना दिया गया है? R1 दिया गया है 3 ओम और R2 कितना दिया गया है? R2 दिया गया है 6 ओम। ओके, और हमें क्या निकालना है? कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, और किसमें है? पैरेलल में है। ओके, तो पैरेलल में है, पैरेलल का इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है? 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। ओके, तो यहाँ 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 की जगह कितना रखेंगे? 1 अपान 3 प्लस 1/6। 3 और 6 का लासा निकालेंगे। लासा देखो कैसे निकालते हैं? 3, 6 ये 2 से जाएगा, हाँ 2 से जाएगा। 2 से करेंगे तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ 3, फिर 3 से करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा? 1, 1। तो 3 और 6 का लासा कितना हो गया? 2 × 3 कितना हो गया? 6। ओके, तो लासा कितना हो गया? 6। 6 बनाने 3 और 6 का लासा कितना आया है? लासा आया है 6। 6 बनाने के लिए 1 अपान 3, 3 को कितने से गुणा करेंगे? 2 से। तो 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान 3 × 2। अब नीचे सूट 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से करेंगे, प्लस का 1/6। तो कितना आ जाएगा? 1 अपान R इज इक्वल टू 2 प्लस 1/6। तो कितना हो जाएगा ये? 3/6। 3 कट जाएगा, कैसे कटेगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो 1 अपान R इज इक्वल टू 1/2। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 ओम। ओके, R क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A और एंड B इन द गिवन सर्किट, गिवन एडजेसेंट सर्किट। क्या निकालना है? इसके और इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो यहाँ ये कितना दिया है? 9 ओम, ये 2 ओम दिया है, ये 3 ओम, ये 4 ओम। इसको मान लेते हैं, इस वाले को मान लो R1, इसको मान लो R2, इसको मान लो R3 और इसको क्या मान लेंगे? R4। R2 R3 R4 किस में है? सीरीज में है। R2 R3 एंड R4 आर इन सीरीज, इसमें है R इन सीरीज। इट्स इक्विवेलेंट मान लो, इट्स इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट कितना मान ले? तो हमने कहां तक मान लिया? 4 तक। तो इसका इक्विवेलेंट 4 के बाद मान लो तो R5 मान लो। R सफिक्स में 5 कितना है? R5 है। अब ये सीरीज में है तो सीरीज का फार्मूला क्या है? R5 इज इक्वल टू R2 प्लस R3 प्लस R4। तो R5 कितना आ जाएगा? R5 इज इक्वल टू R2 की जगह कितना रखेंगे? 2 ओम प्लस R3 की जगह 3 और R4 की जगह 4। 4 3 7 2 9 ओम आ गया। R5 की वैल्यू कितनी हो गई? 9 ओम। अब देखो इस सर्किट को दोबारा बना सकते हैं, ये फिर ये फिर ये ऐसे बन जाएगा। फिर इन तीनों को हटा करके 1 लगाएंगे और वहीं इसके बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो गया? R5 के। ओके, और ये कितना था? R1 माना था, इसकी वैल्यू थी 9 ओम और इसकी वैल्यू कितनी आई? ये भी 9 ओम आई है। समझ गए? अब देखो, अब ये R1 एंड R5 किसमें है? R इन पैरेलल। R इन पैरेलल, R इन पैरेलल। इट्स इक्विवेलेंट क्या मान लो? इट्स इक्विवेलेंट R मान लो। ओके, तो पैरेलल का फार्मूला क्या होता है? 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R5। दोनों की वैल्यू रख दो, वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा?
वैल्यू रखेंगे, देखो क्या आएगा, 1/r इज इक्वल टू R1 की जगह 9 प्लस R5 की जगह 9, तो ये हो जाएगा लास्ट हर सेम है, तो क्या लिख सकते हैं 2/9। तो R लिखना है तो इसी का अपोजिट लिखेंगे, R इज इक्वल टू 9/2, और 9/2 मतलब आ जाएगा 4.5 ओम। ओके, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R आ जाएगा 4.5 ओम। इतना क्लियर हो गया। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी बी सी एंड ए सी। देखो यहां से ए बी के बीच में निकालना है, फिर बी सी के बीच में निकालना है, फिर ए और सी के बीच में निकालना है। अब देखो यहां से क्या करेंगे, इसको R1 मान लो, पहले नामकरण करते हैं, इसको क्या मान लेंगे R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4, इसको क्या मान लेंगे R5 मान लेंगे। इतना क्लियर। अब यहां से R1 R2 किसमें है, R1 एंड R2 are in series, its equivalent कितना मान लें, R डैश मान लो। अब सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके, अब यहां R डैश किसके बराबर आ जाएगा, R1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस R2 की वैल्यू है 3.5। ओके, तो R डैश आ जाएगा 3 2 5, 5.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5.5 ओम। ओके, ये R डैश की वैल्यू निकली है, और ए बी के बीच में रेजिस्टेंस भी निकल आया, पहला समझ गए। अब बी सी के बीच में निकालना है, तो R3 R4 और R5 किसमें है, पैरेलल में है, तो क्या लिखेंगे R3 R4 एंड R5 are in parallel. Its equivalent क्या मान ले, R डबल डैश मान ले, तो 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। तो यहां से 1/R डबल डैश इज इक्वल टू R1 की जगह रखेंगे 3 5 और 6, 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/6। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन तीनों का, सॉरी यहाँ पे R4 की जगह भी 6 है, ये 6 हो गया, ये भी 6 है, ये 6 ओम है। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा, ये 6 ये भी 6 लासा सेम है, तो इसको लिखते हैं 1/3 प्लस 2/6। ओके, 2 1 जा 2 3 जा, ये आ जाएगा 1/3, तो 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 2/3। अब R डैश की वैल्यू निकाल, R डबल डैश की वैल्यू निकालना है, तो 3/2 मतलब आ जाएगा 1.5 ओम। ओके, 1.5 ओम ये आ गया। अब हमें ये किसके बीच में आया है, ये BC के बीच में आया। अब हमें AC के बीच में निकालना है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आया था, R डैश, और इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आया था 1.5 R डबल डैश। अब ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में A और C के बीच में। कैसे बनेगा सर्किट, देखो ये एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, ये आएगा R डैश और ये आएगा R डबल डैश। ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B। ठीक है, अब ये किसमें है, सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट निकालना है R डैश एंड R डबल डैश, R इन सीरीज। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट R मान लो, तो R इज इक्वल टू R डैश प्लस R डबल डैश।
आर, ठीक है। यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर वन कितना था, आर वन था, आर डेस था सॉरी 5.5 प्लस आर डबल डेस कितना था 1.5, 1.5 दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 7.5, 7 आ जाएगा सॉरी 7। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 ओम। ओके, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ गई 7 ओम। ये इक्विवेलेंट निकला है किसके किसके बीच में, ए बी के बीच में। ओके, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन गिवन सर्किट। अब देखो इसको, ये ए और बी के बीच में निकालना है। ओके, ए और बी के बीच में निकालना है। तो ए और बी के बीच में कैसे निकालना है, इसको मान लेते हैं नाम, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो और इसको R3 मान लो। यहां तक समझ में आया। उसके बाद क्या लिखेंगे, R1 और R2 किसमें है, सीरीज में है। क्या लिखेंगे, R1 एंड R2 आर इन सीरीज। ठीक है, इट्स इक्विवेलेंट मान लो, इट्स इक्विवेलेंट कितना मान लेंगे, R3 तक हो गया, R4 मान लो। तो सीरीज वाला फार्मूला क्या होता है, R4 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके, तो R4 इज इक्वल टू R1 की जगह कितना रखेंगे 1 ओम और R2 की जगह कितना रखेंगे 1 ओम। तो R4 की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 2 ओम। यहां तक समझ में आया। अब इस सर्किट को चाहो तो ऐसे बना सकते हो, ये इन दोनों को रेजिस्टेंसों को हटाया, एक रेजिस्टेंस लगाया, इसकी वैल्यू है R3 और इसकी वैल्यू है, मतलब इसको माने है R3, ये आया है R4, इसकी वैल्यू कितनी है 2 ओम और इसकी वैल्यू कितनी है 2 ओम अभी निकाली है। अब ये किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे, मतलब पैरेलल में हो जाएंगे। तो लिखेंगे R3 एंड R4 आर इन पैरेलल। ओके, आप पैरेलल में हो जाएंगे तो इसका इक्विवेलेंट R मान लो, इट्स इक्विवेलेंट शॉर्ट में लिख दिया R मान लिया। ओके, अब यहां से तो R कैसे निकालेंगे, R इज इक्वल टू, समांतर में है, समांतर का फार्मूला क्या पढ़े हैं, 1/R इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4। 1/R इज इक्वल टू R3 की जगह कितना रखेंगे 2 और R4 की जगह कितना रखेंगे 2, दोनों मतलब हर समान है, दोनों ऐड कर सकते हैं तो आ जाएगा 1 + 1/2, मतलब आ जाएगा 2/2, कट जाएगा 1 आएगा। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 ओम। ओके, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 1 ओम। कितना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द एडजेसेंट सर्किट। ए और बी के बीच में क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। फिर यहाँ नामकरण करेंगे, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो और इसको R3 मान लो। ओके, अब यहां से R1 यहां से लिखेंगे, R1 और R2 किसमें है, सीरीज में है। R1 एंड R2 आर इन सीरीज, इट्स इक्विवेलेंट R4 मान लो। ओके, तो सीरीज में सीरीज का फार्मूला लगाएंगे, R4 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके, R4 की वैल्यू निकालनी है, R1 की जगह कितना रखें 2 + 2, कितना हो जाएगा R4 आ जाएगा 4 ओम। ओके, अब इन दोनों को हटा करके एक लगाएंगे तो देखो नेक्स्ट सर्किट कैसे बनेगा, ये बन गया, ये प्लस ये माइनस, और यहां से ये पूरा ऐसे, फिर यहां से ऐसे,
ये ऐसे बना दो, ओके। ये फिर ये ऐसे, यहाँ पे एक सर्किट आर लगा था जो, ये समझ गए। अब ये R4 की वैल्यू है, ऐसे ही सर्किट बना दिया। अब ये कितना आया था R3। अब ये किसमें R3 R4 किसमें हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो R3 एंड R4 आर इन पैरेलल, इन पैरेलल, ओके। इसका इक्विवेलेंट क्या मान लेंगे, इट्स इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा R, ओके। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 R3 सॉरी प्लस 1/R4। तो 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 2/2। कितना हो जाएगा 4 है, 1/4 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा, ठीक है। तो 1/R इज इक्वल टू 1/2, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ओम, ओके। यहां तक समझ गए। नेक्स्ट देखो क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B इन द एडजेसेंट सर्किट। A और B के बीच में निकालना है, तो इसको पहले नामकरण करते हैं। नाम में क्या लिखेंगे इसको, इसको मान लेंगे R1, इसको मान लेंगे R2, इसको मान लेंगे R3 और इसको क्या मान लेंगे R4। यहां से देखो R2 R3 R4 किसमें है, समांतर क्रम में है, मतलब पैरेलल में है। R3 R4 एंड R2 R3 R2 R3 एंड R4 आर इन पैरेलल, इसमें है पैरेलल में है। इट्स इक्विवेलेंट क्या मान लें, इट्स इक्विवेलेंट R5 मान लो। तो पैरेलल में है, पैरेलल वाला फार्मूला लगाएंगे। पैरेलल वाला फार्मूला क्या आएगा, 1/R5 इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। 1/R5 इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो कितना आ जाएगा 3/3, क्योंकि हाथ सेम है, तो ये हो जाएगा 3/3, 3 1 जा 3 1 जा मतलब 1 आया। R5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ओम आ जाएगी, ओके। अब इन तीनों को हटाएंगे और 1 लगाएंगे, ऐसा डायग्राम बन जाएगा हमारा ऐसे। फिर तीनों को हटाने के बाद ये A हो गया, ये B हो गया, ये R1 है और यहाँ R5 आएगा, ओके। R1 और R5 किसमें हो जाएंगे, R1 एंड R5 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज, इट्स इक्विवेलेंट R मान लो, ओके। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R5, R इज इक्वल टू R1 की जगह कितना रखेंगे 3 और R5 की जगह 1, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू 4 ओम, ओके। ये आंसर आ गया, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 2 ओम 3 ओम 4 ओम। फाइंड द एडजेसेंट सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। रेजिस्टेंस निकालना है तो ये R1 मान लो, ये R2 मान लो और ये R3 मान लो, ओके। R1 R2 R3, ये 3 वोल्ट दिया है, ठीक है। अब यहां से क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस, करंट पासिंग थ्रू द सर्किट और पोटेंशियल डिफरेंस ईच रेजिस्टेंस, ओके। तो यहां से पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो ये R1 R2 R3 किसमें है, सीरीज में है, तो R1 R2 एंड R3 आर इन सीरीज, ठीक है। इट्स इक्विवेलेंट R मान लो, ओके। तो R इज इक्वल टू
R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इज इक्वल टू R1 की जगह रखेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 2 9। R की वैल्यू कितनी आ गई 9 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहला आंसर क्या आ गया ये वाला। ओके, करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, तो करंट का फार्मूला एक फार्मूला पढ़ा है I इज इक्वल टू B बाई R। ओके, तो I इज इक्वल टू B की जगह कितना रखेंगे 3, R की जगह 9, 3 1 जा 3 3 जा, तो I की वैल्यू आ गई है, I की वैल्यू आई है कितनी, I इज इक्वल टू 1/3। इसको जब डिवाइड करेंगे तो I इज इक्वल टू आ जाएगा, I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I की वैल्यू आ जाएगी 0.33 0.33 कितने एम्पियर। ओके, अब यहां से क्या निकालना है, यहां से निकालना है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ईच रजिस्टर, मतलब यहाँ पोटेंशियल निकालना है, यहाँ पोटेंशियल निकालना है, यहाँ, क्योंकि सीरीज है, सीरीज में क्या रहता है करंट सेम रहती है और पोटेंशियल क्या रहता है अलग अलग होता है। तो इस वाले का R1 वाले का रजिस्टेंस पोटेंशियल V1 मान लो, इसका पोटेंशियल V2 मान लो और इसका पोटेंशियल V3 मान लो, V3। तो V1 अगर हमें निकालना है तो I इंटू R1, V1 I की जगह कितना रखेंगे 0.33, R1 कितना है 2 ओम, दोनों को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 0.66 वोल्ट। ओके, V2 निकालना है इसी प्रकार से, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, तो I की जगह कितना रखेंगे 0.33 इंटू सॉरी I की जगह 0.33 इंटू R2 की जगह कितना रखेंगे 3, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.99 वोल्ट। ऐसे ही V3 अगर हमें निकालना है I इंटू R3 I की जगह 0.33 और यहाँ कितना 4, तो कितना 4 3 12 2 4 3 12 1 13, मतलब 1.3 वोल्ट 1.32 वोल्ट। ओके, इतना क्लियर हो गया, यही चीजें हमें निकालनी थी, यहाँ पे भी वोल्ट लिख दो। ओके, अब नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है फाइंड द रेजिस्टेंस R1, फाइंड द रेजिस्टेंस R1 एंड करंट R2। ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, एंड करंट किस में निकालनी है R2 में निकालनी है। ओके, R1 में रेजिस्टेंस निकालना है, R2 में क्या निकालनी है करंट निकालनी है। ठीक है, तो इसमें करंट कितनी जा रही है, ये वोल्टेज कितना है 6, तो यहाँ से करंट अगर हमें I1 निकालना है V/R1, क्योंकि इसमें क्या रहता है वोल्टेज सेम रहता है समांतर क्रम में, यहाँ V की जगह कितना रखेंगे 6 और I कितनी जा रही है 3, तो 3 हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा, तो R1 निकालना था यहाँ। I इक्वल टू I1 इक्वल टू V/R1, हमें निकालना है R1, तो यहाँ आ जाएगा R1 इज इक्वल टू V/I1। तो R1 की जगह सॉरी B की जगह कितना रखेंगे, B की जगह रखेंगे 3 नहीं सही है 6 रखेंगे और I1 की जगह रखेंगे 3, तो 3 1 जा 3 2 जा, कितना हो गया R1 इज इक्वल टू 2 ओम। R1 की वैल्यू हमने निकाल ली, और क्या निकालना है करंट I2 में, तो I2 में क्या निकालना है करंट निकालना है, और इसमें क्या है वोल्टेज पता है, तो I2 में करंट निकालना है, I2 इज इक्वल टू V/R2। ओके, तो यहाँ से I2 इज इक्वल टू V की जगह कितना रखेंगे 6, R2 की जगह रखेंगे 4, तो इसको डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 2, मतलब 3/2 हुआ, और 3/2 किसके बराबर 1.5 एम्पियर। ओके, I2 की वैल्यू कितनी आ गई 1.5 एम्पियर। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये कितना है, ये R1 कितना आया था 2 और R2 कितना है 4, और ये है समांतर क्रम में, तो इनका इक्वल R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। ओके, और इसका इक्विवेलेंट कितना मान लें R मान लो, इट्स इक्विवेलेंट R मान लिया, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1
प्लस 1/R2, तो 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4, 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, 4 बनाएंगे इसको 2 से गुणा करेंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 2 + 1/4, और ये कितना आ जाएगा 3/4। R निकालना है, इसका उल्टा हो जाएगा 4/3, और 4/3 को जब भाग करेंगे तो 1.33 कितने ओम आएगा। ओके, R की वैल्यू कितनी आ गई, 1। व्हेन टू कंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज इट्स इक्विवेलेंट कितना है 25 ओम, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल इट्स इक्विवेलेंट कितना है 4 ओम दिया है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर, ईच कंडक्टर का क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो जब ये सीरीज में कनेक्ट है तो इनका रेजिस्टेंस कितना दिया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 25, तो सीरीज में कनेक्ट करने का ये होता है 25 हो गया। और जब ये दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल इक्विवेलेंट कितना है 4 ओम, तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/4। ओके, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2/R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 1/4। इसको इधर मल्टीप्लाई करें, इसको इधर, या R1 प्लस R2 की जगह क्या लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 25/R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 1/4। इसको इधर मल्टीप्लाई करें और इसको इधर, तो हो जाएगा R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 25 चक्कू 100, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब एक फार्मूला पढ़े हैं, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस का 4R1 इंटू R2। ये क्या है, ये फार्मूला है। ओके, इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ R1 माइनस R2 निकालना है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और R1 प्लस R2 कितना दिया है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू R1 इंटू R2 कितना दिया है 100, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, इसको 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, माइनस ये हो जाएगा 400 में से 625 से 400 जाएगा तो कितना बचेगा 225, ये हो जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 15 आएगा, क्योंकि 15 का 225 होता है स्क्वायर, तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 225। अच्छा, R1 प्लस R2 दिया था, यहाँ R1 प्लस R2 दिया था, कितना R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 25। दो समीकरण बन गई, दोनों को ऐड करें, अगर ऐड करेंगे तो ये R2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2R1 इज इक्वल टू 25 और 15 40, तो R1 कितना आ जाएगा 40/2, तो उससे कट जाएगा, कितना आएगा 20 ओम, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 20 ओम। ओके, 20 ओम, R1 आ गया 20 ओम। हमें R2 निकालना है, R2 देखो कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2 कितना है 25, R1 प्लस R2 25, R1 की वैल्यू कितनी है 20 प्लस R2 इज इक्वल टू 25, ये इधर चला जाएगा, तो R2 इज इक्वल टू 25 माइनस 20, क्योंकि इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, 25 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 ओम। ओके, यही हमें निकालना था, कितनी चीजें समझ गए। अब देखो दोनों को ऐड करो, R1 कितना है 20, R2 कितना है 5, दोनों को ऐड करोगे 25 आएगा, मतलब हमारा आंसर सही है। ओके, कितनी चीजें समझ में आ गई। ओके, थैंक यू।